32 साल से जो बंगला रामविलास पासवान के नाम पर अलॉट था, अब वह बंगला केंद्र की सरकार की तरफ से खाली कराया जा चुका है। कहा यह भी जा रहा है कि चिराग पासवान लगातार भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की तारीफ कर रहे थे और खासकर नरेंद्र मोदी की तारीफ करने में लगे थे, लेकिन उनकी तारीफ भी काम नहीं आ सकी और आखिरकार 32 साल से जो बंगला उनके पिता रामविलास पासवान के नाम पर जारी किया गया था, अब वह बंगला खाली कराया जा चुका है। चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान लगभग 32 साल तक इस बंगले में रहे हैं और जब रामविलास पासवान की मृत्यु हुई थी तब से ही दिल्ली में उनके सरकारी बंगले को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। पहले तो इस बात पर चर्चा हुई कि चिराग पासवान को मंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी यह बंगला उन्हें सौंप देगी, लेकिन चिराग पासवान को मंत्री नहीं बनाया गया और उसके बाद से ही बंगला खाली कराए जाने को लेकर चर्चा शुरू हो गई। रामविलास पासवान जब 1989 में केंद्र सरकार में मंत्री बनाए गए थे तब से ही यह बंगला उनके पास था, लेकिन जब उनके बेटे चिराग पासवान को केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली और इसी बीच उनकी पार्टी में टूट हो गई, तब इस बंगले को छीन जाना जगजाहिर हो गया था। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है सो लिए हो, लेने के बाद जो है सो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है सो इमीडिएट वो हमको अवेलेबल कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। 1989 में जब रामविलास पासवान केंद्र सरकार में मंत्री बनाए गए थे तब उन्हें एक बंगला आवंटित किया गया। जो बंगला उस समय आवंटित किया गया वह बंगला 32 साल तक रामविलास पासवान के साथ रहा। रामविलास पासवान वहीं पर रहे। चिराग पासवान का बचपन वहां गुजरा। चिराग पासवान भी उस बंगले में रहे, लेकिन आखिरकार रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद इस बात को लेकर चर्चा शुरू हुई कि अब वह बंगला क्या चिराग पासवान के पास बच पाएगा। इसका कारण था कि चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री नहीं थे और चर्चा चल रही थी कि चिराग पासवान को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर चिराग पासवान की पार्टी में टूट हुई। भारतीय जनता पार्टी के साथ दूरियां बढ़ी और विधानसभा चुनाव का वक्त आया जब चिराग पासवान अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रहे थे और एनडीए गठबंधन से वो बाहर थे। हालांकि उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का वो समर्थन कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद केंद्र की सरकार में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया और इसके बाद जब उनकी पार्टी में टूट हुई तो उनकी पार्टी के सारे सांसद उनके चाचा पशुपति पारस के साथ दूसरे गुट में चले गए और चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ अपना एक अलग गुट बनाकर खड़े हुए। इसके बाद से उनके चाचा पशुपति पारस को केंद्र सरकार में मंत्री बना दिया गया और कहा गया कि यह उनके अपने कोटे से नहीं हुआ है, यानी कि रामविलास पासवान का जो कोटा था उससे मंत्री नहीं बनाया गया है, बल्कि जदयू के कोटे से उनको मंत्री बनाया गया है। हालांकि जो कुछ भी हो, लेकिन इस घटनाक्रम में चिराग पासवान केंद्र की सरकार में मंत्री बनने से चूक गए और भारतीय जनता पार्टी तथा चिराग पासवान के बीच दूरियां बढ़ने लगी। इसके बाद से इस बात पर चर्चा होने लगी कि अब रामविलास पासवान का जो बंगला जो 32 साल से उनके पास था, उनके परिवार के लोग उसमें रहते थे, अब उसे खाली करा दिया जाएगा। और कल उसको लेकर खबर आई कि कल केंद्र सरकार की तरफ से उस बंगले को खाली करा दिया गया। बताया जा रहा है कि 5 ट्रक बंगले में गए थे और 5 ट्रक के माध्यम से बंगले से सामान को बाहर निकाला गया और उसके बाद से वह बंगला खाली हो गया और अब वह बंगला किसी दूसरे केंद्रीय मंत्री के लिए आवंटित कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। बंगला से जुड़ी हुई एक कहानी भी है कि 2004 में सोनिया गांधी पैदल चलते हुए रामविलास पासवान के आवास पर चली गई। दरअसल 10 जनपद रोड का जो बंगला है वो और 12 जनपद रोड के बंगले की जो बाउंड्री है वो दोनों एक दूसरे से सटी हुई है, मतलब कि दोनों बंगले आपस में मिलते हैं। और 2004 में जब सोनिया गांधी राजनीतिक उठापटक के बीच से गुजर रही थी उनकी कांग्रेस पार्टी, तब उनको जरूरत थी रामविलास पासवान के समर्थन की और रामविलास पासवान के समर्थन मांगने सोनिया गांधी अपने आवास से पैदल रामविलास पासवान के आवास पर चली गई थी। यह एक कहानी है जिसकी चर्चा अब हो रही है, तो हमने भी आपको सुना दिया। जब सोनिया गांधी रामविलास पासवान के पास पैदल चलती हुई गई थी तब वहां पर उनकी बातचीत हुई थी और उसके बाद से फिर से राजनीति को लेकर तमाम तरह के नए समीकरण बने, नए तरह के समीकरण फिर भविष्य में बिगड़ते गए और यह सब कुछ चलता रहा। लेकिन अब आज रामविलास पासवान का वो 32 साल पुराना बंगला जब उनके परिवार से हाथ से निकल गया तब इसको लेकर चर्चा हो रही है।
चर्चा इस बात की हो रही है कि अगर चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जाते, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ सब कुछ ठीक रहता, अगर उनकी पार्टी में टूट नहीं हुई होती, तो फिर चिराग पासवान को वह बंगला वापस से मिल जाता और जो बंगला 32 साल से स्वर्गीय रामविलास पासवान के पास था, वह बंगला अब उनके बेटे चिराग पासवान के पास होता। लेकिन परिस्थितियां बदल गई और चिराग पासवान राजनीति में अकेले पड़ गए और उनके चाचा पशुपति पारस को केंद्र की सरकार में मंत्री बनाया गया और चिराग पासवान की पार्टी तो एनडीए से बाहर भी हो गई। और अगर रामविलास पासवान की पार्टी के बारे में बात करें तो उनकी पार्टी में टूट भी हो गई और उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी बंगला था, जो बंगला अब खत्म हो चुका है और वह भी खंडित हो चुका है। बाकी अब जिस बंगले के बाहर रामविलास पासवान के नाम का बोर्ड लगा होता था, वहां पर किसी दूसरे केंद्रीय मंत्री के नाम का बोर्ड लगेगा। और फिलहाल इस समय की अगर बात करें तो वापस से चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं, लेकिन चिराग पासवान 2024 के पहले ऐसा लगता नहीं कि केंद्र में मंत्री बनाए जाएंगे। और वैसे भी चिराग पासवान ने कहा है कि अब आगे आने वाले चुनाव में ही गठबंधन को लेकर वे अपनी स्थिति साफ करेंगे। मतलब कि लोकसभा चुनाव के दौरान अब देखना होगा कि क्या भाजपा और चिराग पासवान की पार्टी के बीच गठबंधन होता है, और अगर गठबंधन होता है तो क्या उसके बाद जब चिराग पासवान अगर केंद्र में मंत्री बनाए जाते हैं तो फिर उनके पिता का जो बंगला था, जो 32 साल से उनके पास था, वह वापस से चिराग पासवान को मिल पाता है या नहीं। आगे जो कुछ भी नया अपडेट आएगा, अगर कुछ अन्य जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देखना है तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।